तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने ही चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग समांतर श्रेणी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। अगर आप मेरी पिछली कक्षा में नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके पहले देख लीजिए, नहीं तो यहाँ कुछ समझ में आपको आने वाला नहीं है। अगर आपने समांतर श्रेणी का थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए कृपया करके, और पीछे का 1 to 5 क्वेश्चन भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, सॉरी 6 है, कितना है 6 है। आज हम लोग करेंगे 6 to, पिछले कक्षा में हम लोग 5 to 10 कर चुके हैं, तो आज करेंगे 6 से। कहां से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 to 10 करेंगे। कह रहा है क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। क्यों, क्वेश्चन का अर्थ समझिए। जैसे कह रहा है कि पहला पद 11 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 2 है, तो ऐसा कोई ऐसा पद होगा जहां पर -150 आएगा। तो अब देख लेते चेक करके। तो यहां 11, 8, 5, 2 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। फिर देखिएगा जिसमें ए कितना हो जाएगा 11, डी कितना हो जाएगा, तो सर दूसरा में से पहला को घटा देंगे, 8 - 11 मतलब घट जाएगा, कितना हो जाएगा -3। और ये जहां पर भी होगा अंतिम पद होगा तो मान लेते हैं इसको, तथा an = -150। इसीलिए जो देते उसी का फॉर्मूला। तो प्रश्न से चलते हैं, an = कितना है -150, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 गुणे d -150। तो हम लोग लिखेंगे a के जगह पे कितना लिख सकते हैं 11, n तो निकालना ही है, 21 पद पर आएगा, d कितना है -3 -150। ये इसका पार्टी है, प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो n में 3 से -3 से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -3 है, माइनस माइनस प्लस तो 3, और 11 इधर आगे क्या जाएगा प्लस में, इधर आकर माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा ये -3 है, अब देखेंगे +3 इधर देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ देंगे तो 161, क्या चीज हो जाएगा माइनस। अब चलिए -3n इधर ये माइनस में, तो उधर जाकर इधर प्लस में, तो उधर जाकर माइनस, तो -3n जुट जाएगा, माइनस प्लस तो कितना जाएगा -164, माइनस से माइनस कट गया, तो n = कितना हो जाएगा 164/3। तो क्या 164 3 से कटेगा, तो देख लेते हैं। अगर इसको जोड़ने के बाद 3 के 12 में आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 4 10 1 11, नहीं आया जोड़ने के बाद। इसका मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, n जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम लोग लिखेंगे अतः n घनात्मक, मतलब n का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका नहीं आएगा, इसका मतलब कोई पद ही नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं जहां पर 150 -150 आएगा। तो लिखेंगे n धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है, चलिए दोस्तों, अगर समझ में आया तो नोट करिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करते हैं कि उतार लीजिएगा और समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कितना देखेंगे 7, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। तो कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां ज्ञात करना है। तो मेरे पास ना पहला पद है ना साफ अंतर है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर डी है। अब क्या बोला प्रश्न से कहा
कि 11वां पद जो है ना 38 है। कितना है? 11वां पद 38 है। तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए को कम डी इससे तो ए प्लस 10d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 38 समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से फिर क्या कर रहा है? फिर कर रही है कि 16वां पद 73 है, मतलब कि ए 16 कितना है? 73 है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73 समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो और ए और डी का मान नहीं कर जाएगा। तो देखो हम लोग वृत्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 कितना है? ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो जहां प्लस वहां माइनस, जहां प्लस वहां माइनस, ये दोनों सेम है। प्लस माइनस माइनस घट के 0 मतलब कट गया। प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 5d, बड़ा वाला माइनस में इसीलिए माइनस में, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 13 में 7 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, बड़का माइनस में तो माइनस में, माइनस से माइनस कट गया तो d इज इक्वल टू 5 7 35 कर देगा। तो d कितना आ गया? 7 आ गया। अब इस d का मान समीकरण 1 के 2 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। d का मान, इसीलिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो 1 है कितना? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब यहां से हमको निकालना है a, तो क्या करेंगे? इसको उधर भेज देंगे माइनस में, तो 10d a 38, d कितना? तो सर d आपका निकला है 7, तो a कितना हो जाएगा? 38 माइनस 10 से 70, तो घट जाएगा तो 10 में 60 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, बड़का वाला माइनस में, तो माइनस में, तो a आ जाएगा -32। लेकिन आपको बोला है क्या? इसीलिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए, तो a 31 क्या हो जाएगा? a प्लस 1 कम d 30d, 1 कम d हो जाएगा इससे, 31 को 30 हो जाएगा। a कितना? सर -32 प्लस सर d कितना? तो 7, तो -32 7 21 मतलब 210, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 10 में से 2 गया तो 8, बचा कितना? सर 10, 10 में से 3 गया तो 7, ये 1 बच गया तो 178। तो इसका मतलब 31वां पद कितना हो गया? 178। हम लोग लिखेंगे अतः एपी का 31वां पद 178 है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? तो ध्यान से 8 का रहा है एपी में 50 पद है, मतलब कि पदों की संख्या कितना है? 50। तो पदों की संख्या मतलब n 50 हो गया, जिसका तीसरा पद कितना है? 12। कितना है? 12, मतलब a3 12 है। और अंतिम पद मतलब an कितना हो गया? 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए तो पहले मानेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। क्या है? डी है। एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर कितना है भाई? डी है। कितना है? डी है। जिसमें नहीं, चूंकि दिया गया है क्या? n इज इक्वल टू 50, फिर दिया आपका तीसरा पद a3 12 तथा अंतिम पद बोल दिया 106, मतलब an 106। तो आपको 29वां पद ज्ञात करना है। तो प्रश्न से जो दे दे उसी का फॉर्मूला। a3 कितना दे दिया? a3 दे दिया 12, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 समीकरण। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे की तरफ चलेंगे। तथा a कितना दे दिया? अंतिम पद सर 106, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 गुने d इज इक्वल टू 106। अब देखो n का जगह कितना था? 50। कितना? 50 माइनस 1 गुने d इज इक्वल टू 106, घट जाएगा तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कितना है? तो a प्लस 2d कितना है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। समीकरण 2 कितना है? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106।
यहाँ प्लस वहां माइनस, कट गया ये, प्लस माइनस माइनस तक घट जाएगा तो माइनस 47D, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, बड़का माइनस में तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D इजिकल टू 92/47। अब इसको काटेंगे, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4, मिस्टेक हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 और 10 में से 1 गया तो 9, मतलब 94। इससे इसको काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो D इजिकल टू 2, कितना आ गया 2। अब हमको A का मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 है कितना भाई, 1 है A प्लस 2D इजिकल टू 12। अब यहाँ से A का मान निकालना है तो D उधर से करना पड़ेगा, तो 12 माइनस D के जगह पर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 12 में से 4 गया तो 8, ये कितना आ गया 8 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, इसीलिए हमको निकालना है 29वां पद, कितना निकालना है 29वां पद ज्ञात करना है, तो मतलब A 29 तो कितना हो जाएगा, इससे कम थी 28 थी, चलिए A कितना भाई, तो 8, D कितना 2, 8 8 दूना 16, 2 दूना 4 5 28 दूना 56, जोड़ देंगे तो 64 लिख सकते हैं। अतः AP का 29वां पद 64 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे आगे की तरफ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। बोला है एपी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, मतलब कौन सा पद शून्य है। कह रहा है 9 नंबर में कि एक एपी है जिसके तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद, मतलब कौन सा पद के जगह पर 4वां पद की 5वां पद की 6वां कौन सा ऐसा पद है जो शून्य है। ठीक, तो उसी को निकालना है। चलते हैं लिखेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। प्रश्न से कह रहा है, देखिएगा कह रहा है प्रश्न से कि तीसरे पद कितना है भाई, तो 4, इसको लिख सकते हैं +2D इजिकल टू 4 समीकरण 1। तथा एक चीज और कहा था इसने कि सर 9वें पद जो है ना -8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इससे एक को कम डी ए प्लस 8D -8 समीकरण 2। चले अब आगे की तरफ मूव करेंगे। अब इस दोनों से सॉल्व करेंगे तो ए और डी निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो a + 2D इजिकल टू 4, a + 8D इजिकल टू -8, माइनस प्लस जहाँ वहाँ माइनस जहाँ माइनस वहाँ प्लस, कट गया घट जाएगा तो -6D, यहाँ जुट जाएगा तो प्लस प्लस प्लस, तो 12D इजिकल टू -2। इस D का मान कहाँ रख देंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा भाई, A निकल जाएगा। a + 2D इजिकल टू 4, a को यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, a 4 जहाँ D है वहाँ क्या रखेंगे तो -2, 4 माइनस माइनस प्लस गुना 4 हो जाएगा कितना 8, ये कितना आ जाएगा 8। आपको निकालना है कौन सा पद शून्य है, मान लेते हैं चूंकि ये नवा पद शून्य है। ठीक, इसको क्या फॉर्मूला क्या होता है, n-1 D इजिकल टू 0। तो a कितना 8, n-1 D कितना भाई -2। चलिए तो यहाँ पर जब गुना होगा तो 8 प्लस माइनस -2n -2 फिर माइनस +2 इजिकल टू 0। अब यहाँ प्लस 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 तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 10 -2n इजिकल टू 0। अब इधर -2n इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया तो n इजिकल टू 5, मतलब 5वां पद क्या है शून्य है, तो लिखेंगे अतः एपी का 5वां पद जो है ना, एपी का 5वां पद शून्य है। ठीक है, समझ में आ गया ना, उम्मीद करते हैं। अब चलते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कितना देखेंगे
10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें तो ध्यान से देखिएगा। करा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, माना कि एपी का सार्वंतर डी है, ठीक ना। प्रश्न से क्या कहा तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से कहा कि 17वां पद कितना है, ए 17 उसके 10वें पद से, ए 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। सार्वंतर ज्ञात करना है। 17वें पद से 10वें पद से 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 9 डी प्लस 7। अब ए से ए खत्म, इधर आएगा तो घट खत्म, 9 इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 7 घट जाएगा तो 7 डी इज इक्वल टू 7, तो डी इज इक्वल टू कितना 1। अतः सार्वंतर कितना है, एपी का सार्वंतर अंतर 1 है। कितना है, 1 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे बढ़ते दिनों के साथ कल। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कृपया करके आप मेरे बैक क्लास को देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल बढ़ते दिनों के साथ।